हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज की वीडियो में हम प्री बुकिंग एंट्री करना सीखेंगे। लेकिन एंट्री करने के पहले हमें प्री बुकिंग क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कंपनी उस पर कुछ ऑफ़र देती है, और अगर वो ऑफ़र कस्टमर को पसंद आई तो कस्टमर उसका एडवांस पेमेंट करता है। उसी को प्री बुकिंग कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सपोज़ हमारा एक शॉप है मोबाइल का, वहाँ पे 20,000 का एयरबड हम 3,000 में दे रहे हैं। तो कोई भी कस्टमर को ये ऑफ़र पसंद आएगी तो उसके लिए वो एडवांस पेमेंट करेगा। इसी को प्री बुकिंग कहते हैं। अभी ये प्री बुकिंग की एंट्रीज टैली में हम कैसे मैनेज करते हैं वो देखेंगे। प्री बुकिंग की एंट्री 4 प्रकार की होती है। तो इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम किसी मोबाइल की प्री बुकिंग ले रहे हैं तो हमारी फर्स्ट वाली एंट्री कौन सी आएगी। अभी कोई भी कस्टमर हमें प्री बुकिंग का अमाउंट देगा तो फर्स्ट एंट्री उसी की आएगी, प्री बुकिंग की। देन सेकेंड एंट्री कौन सी आएगी। अभी कस्टमर ने हमें प्री बुकिंग की अमाउंट दे दी, उसके बाद जब हमारे शॉप में हमारा प्रोडक्ट आएगा तो हम उसको वो माल बेचेंगे, तो सेकेंड एंट्री हमारी सेल की आएगी। देन थर्ड एंट्री कौन सी आएगी। हम माल बेचने के बाद कस्टमर हमें अमाउंट पे करेगा। उसने हमें पहले से ही एडवांस पेमेंट किया होगा, जिसे हम प्री बुकिंग अमाउंट कहते हैं। और बाद में सेल करने के बाद, प्रोडक्ट सेल करने के बाद वो हमें बाकी के अमाउंट भी दे देगा। वो थर्ड वाली एंट्री होगी हमारी, जो एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में होगी। देन फोर्थ एंट्री कौन कौन सी आएगी। प्री बुकिंग एडजस्टमेंट एंट्री। कस्टमर ने हमसे प्री बुकिंग करवाई थी, उसने हमें पहले एडवांस पेमेंट किया था 10,000 का। मान लीजिए 10,000 का एडवांस पेमेंट किया। हमारा 20,000 का प्रोडक्ट था, उसमें से 10,000 उसने एडवांस में दिए थे, बाकी के 10,000 उसने माल हमने उसको सेल करने के बाद में दिए। तो उस जो एडवांस में उसने पेमेंट किया था उसकी हमने एंट्री की थी, तो उस एंट्री को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो एडजस्ट कैसे करते हैं वो फोर्थ वाले एंट्री में हम देखेंगे। इस प्रकार कोई भी कस्टमर हमसे प्री बुकिंग करवाता है तो उसकी 4 प्रकार की एंट्री होती है। वो एंट्रीज हम वन बाय वन देखेंगे। तो इसके लिए हम टैली ओपन करेंगे और टैली में जाके देखेंगे कि ये एंट्री कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हमारी एंट्री है, राहुल से हमें 10,000 रुपये नकद एडवांस प्राप्त हुए। यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर में जाके रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे F6 करके। लेकिन ये एंट्री मैंने पहले से ही की हुई, वही मैं आपको डिस्प्ले में डे बुक में जाके दिखाती हूँ। तो हमें राहुल से एडवांस प्राप्त हुआ है तो क्रेडिट में एडवांस फ्रॉम राहुल आएगा। ये लेजर हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे आके हमें अल्ट सी करना पड़ेगा। ये एंट्री मैंने पहले से ही की हुई है इसलिए सब दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे अल्ट सी करके लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो ये विंडो ऐसे दिखेगी। नेम में एडवांस फ्रॉम राहुल आएगा। अंडर ग्रुप इसका प्री बुकिंग S20 डालेंगे। अभी जो ग्रुप है वो हम नया बनाएंगे। अभी ये नया क्यों बना रहे हैं वो हम, इसका क्या फ़ायदा है बाद में देखेंगे। अभी मैंने ये पहले से ही बनाया हुआ है ग्रुप, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे अल्ट सी करके नया बनाना पड़ेगा। ये विंडो ऐसे दिखेगी। नेम में हम प्री बुकिंग S20 डालेंगे और इसका अंडर ग्रुप जो है वो करंट लायबिलिटी आएगा। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो हम ये नया लेजर बनाते हैं एडवांस फ्रॉम राहुल। तो यहाँ पे नेम में उसका नेम डालेंगे, दिया है वो एड्रेस सब डालेंगे, उसका फ़ोन नंबर वगैरह सब डालेंगे। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन डेबिट में कैश आएगा और एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी इसी प्रकार हमें और 4 कस्टमर से भी एडवांस प्राप्त हुआ है, उसकी भी एंट्री हम इसी प्रकार करेंगे। वो 4 कस्टमर है, प्रणव, गौरव, सैम और बीपी। इसकी एंट्री भी इसी कस्टमर की, राहुल की जैसे हमने एंट्री की उसी प्रकार ये चारों कस्टमर की एंट्री हम करेंगे। एंट्री करने के बाद अभी हम देखेंगे कि प्री बुकिंग ग्रुप का हमें क्या फ़ायदा है। उसके लिए हम बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पे राइट साइड में फंक्शन बार में डिटेल करके लिखा है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से Alt F1 करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो डिटेल में शो होगी।
तो यहाँ पे प्री बुकिंग का देखिए करंट लायबिलिटी जो मेन ग्रुप है उसके अंडर है, प्री बुकिंग का जो ग्रुप है वो आया है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें सब कस्टमर के नेम यहाँ पे शो हो जाएंगे। उस कस्टमर के पर जाने के बाद हम कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे उस नाम पर, तो उसका लेजर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे उसका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। फिर उसको हम फ़ोन करके बता सकते हैं कि हम मतलब उसको फ़ोन करके हम बाकी के पैसे मांग सकते हैं। तो ये फ़ायदा है नया ग्रुप क्रिएट करने का। हमने ये प्री बुकिंग का नया ग्रुप क्रिएट किया है। दूसरी एंट्री देखते हैं सेल की। हमारे पास जिस जिस कस्टमर ने प्री बुकिंग की है अभी उनको हमें मोबाइल बेचने हैं, तो इसके लिए हम सेल का वाउचर ओपन करेंगे। इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F8 करेंगे तो हमारा सेल का वाउचर ओपन हो जाएगा। लेकिन ये एंट्री मैंने पहले से ही की हुई है, वही मैं आपको डिस्प्ले में डेबिट में जाके दिखाती हूँ। हमारी एंट्री है राहुल को हमने 25,000 का मोबाइल बेचा। अभी यहाँ पे हमें नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा राहुल का। राहुल ये हमारा क्या है, मतलब इसको हमने मोबाइल बेचा है, यानी ये हमारा देने वाला हो गया, यानी सन्ड्री डेबिटर्स हो गया। तो इसका जब हम लेजर बनाएंगे, यहाँ पे हम अल्ट सी करके लेजर यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे नेम में राहुल आएगा और इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर्स आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। इस प्रकार बाकी के कस्टमर से जो हमने प्री बुकिंग की अमाउंट ली है उनके भी एंट्री करनी पड़ेगी। उनको भी हमने 25,000 का मोबाइल बेचा है। तो जैसे हमने राहुल की एंट्री की है उसी प्रकार ये बाकी की 3 जो कस्टमर है उनकी एंट्री करनी है, और एक जो कस्टमर बचा है उसकी एंट्री थोड़ी अलग सी है। बीपी करके जो है उसकी एंट्री थोड़ी अलग है। एंट्री करने के बाद बीपी करके जो कस्टमर है उसकी एंट्री क्यों अलग है वो हम देखते हैं। तो बीपी जो है कस्टमर, उसने हमें जो 7,000 की प्री बुकिंग की अमाउंट दी थी उसको हमने वो रिटर्न कर दी, लौटा दी। उसकी जो प्री बुकिंग की अमाउंट थी वो लौटा दी। यहाँ पे उसको हमने पैसे दिए। तो जब भी पैसे हम बिजनेस में देते हैं किसी कस्टमर को तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में आती है। तो ये एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में आएगी। इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे FY करके। मैंने पहले से की हुई है वही मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे डेबिट में एडवांस फ्रॉम बीपी आएगा और क्रेडिट में कैश आएगा, क्योंकि उसको हमने प्री बुकिंग की जो अमाउंट है वो रिटर्न कर दी है। तो देखिए यहाँ पे जो बैलेंस है एडवांस फ्रॉम बीपी का 0 शो हो रहा है। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। हमारी तीसरी एंट्री है। अभी पहली एंट्री हमने कौन सी देखी कि हम जिस कस्टमर ने हमें प्री बुकिंग की उसकी एंट्री देखी। देन सेकेंड एंट्री हमने सेल की देखी, मतलब जिस कस्टमर ने हमने प्री बुकिंग किया उसको हमने मोबाइल सेल किया वो एंट्री देखी। अभी तीसरी एंट्री हमने जो माल बेचा है उसकी जो अमाउंट है बाकी की वो कस्टमर ने हमें नकद दी, मतलब यहाँ पे हमारी रिसिप्ट की एंट्री आएगी। तो हमारी एंट्री है राहुल से हमें 15,000 नकद प्राप्त हुए। अभी मोबाइल हमने दूसरी एंट्री में कितने में बेचा, 25,000 को, और पहली एंट्री में उसने हमें 10,000 एडवांस दिए, यानी 25,000 का मोबाइल 10,000 उससे हमें एडवांस प्राप्त हुए, बचे कितने 15,000। तो इस एंट्री में उसने वो 15,000 जो बचे थे वो हमें नकद में दे दिए। तो वही एंट्री हम देखेंगे कैसे करते हैं। इसका वाउचर ओपन करेंगे। क्रेडिट में क्या आएगा, राहुल आएगा, क्योंकि इसने हमें 15,000 नकद दिए हैं। ये हमारा सन्ड्री डेबिटर्स हो गया, इसका भी हमें लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम अल्ट सी करेंगे तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे नेम में हम राहुल डालेंगे। ये हमारा सन्ड्री डेबिटर्स है, इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर्स आएगा। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। डेबिट में कैश आएगा और ये विंडो हम एंटर करके सेव करेंगे। इसी प्रकार बाकी के जो कस्टमर है 3, प्रणव, गौरव और सैम, इसकी एंट्री भी इसी प्रकार आएगी, खाली उनकी अमाउंट अलग अलग आएगी। अभी ये एंट्री करने के बाद हम बैलेंस शीट में देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट ओपन होगी। डिटेल में जाके हम क्लिक करेंगे।
राइट साइड में फंक्शन बार में डिटेल करके लिखा है वहाँ पे, तो ये हमारी बैलेंस शीट डिटेल में यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर्स करके करंट एसेट में सन्ड्री डेबिटर्स करके लिखा है एसेट साइड में, वहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सब सन्ड्री डेबिटर्स के नाम शो हो जाएंगे, मतलब जो जो जिस जिस कस्टमर को हमने मोबाइल बेचा है उस उनके नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी हमारे कस्टमर कौन से, राहुल, प्रणव, गौरव, सैम, ये कस्टमर के नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। उन्होंने कितने हमें पैसे दिए वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे राहुल ने सब पैसे दे दिए हैं, लेकिन फिर भी टैली के हिसाब से राहुल हमें अभी भी 10,000 रुपये देना बाकी है, बल्कि उसने पहले ही हमें ये दिए हैं एडवांस में। तो इसके लिए हमें एक एंट्री एडजस्टमेंट की और करनी पड़ेगी, वो मैं आगे बताऊंगी कैसे करते हैं। जब हम एंट्री करते हैं रिसिप्ट वाउचर में, राहुल से हमें 15,000 नकद प्राप्त हुए, तो जब हम राहुल का जो लेजर बनाते हैं और राहुल की एंट्री करते हैं तो उसके नीचे देखिए बैलेंस अभी भी मतलब 25,000 उसने पूरे दिए हैं, फिर भी बैलेंस उसका 10,000 शो होता है, क्योंकि टैली ये मैनेज नहीं करती। टैली को लगता है अभी भी उससे 10,000 मिलने बाकी है, तो उसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे जो भी देनदार है उन्होंने सब 25,000 हमें पूरे दिए हैं, लेकिन अभी भी इसमें हमें शो हो रहा है कि उनकी बैलेंस बाकी है। हम देखेंगे कि अभी लेजर प्री बुकिंग 20 ये जो है उसमें जो अमाउंट है वो हम उनके खाते के साथ एडजस्ट कैसे करते वो देखेंगे। इसके लिए उनके लेजर में ये अमाउंट डालनी पड़ेगी, इसके लिए जनरल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। जो प्री बुकिंग की अमाउंट है, प्री बुकिंग लेजर की अमाउंट और सन्ड्री डेबिटर्स की अमाउंट यहाँ पे दोनों सेम शो होगी, लेकिन मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही क्योंकि मैंने ये एंट्री पहले से की हुई है इसलिए, लेकिन आपको शो होगी जब आप ये एंट्री करेंगे कि राहुल ने हमें 15,000 नकद दिए। उसके बाद आप देखेंगे बैलेंस शीट में जाके तो सन्ड्री डेबिटर्स की अमाउंट और प्री बुकिंग की अमाउंट, प्री बुकिंग S20 की, ये दोनों सेम शो होगी। तो इसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने पहले से ही की हुई है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रही है, आपको शो हो जाएगी। तो वो एडजस्टमेंट की एंट्री करने से पहले आप जब देखेंगे बैलेंस शीट में तभी आपको ये दोनों अमाउंट सेम दिखाई देगी, प्री बुकिंग S20 और सन्ड्री डेबिटर्स की अमाउंट। ये प्री बुकिंग S20 का लेजर जो है वो लायबिलिटी के साइड में शो होगा और जो सन्ड्री डेबिटर्स का जो है लेजर वो एसेट साइड में शो होगा। अभी कंपनी को जो भी मांगने वाले या देने वाले हैं उसे आपस में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे हम क्रेडिट और डेबिट का नियम यूज़ करेंगे। कंपनी के मांगने वाले या आय बढ़ती है तो उसे क्रेडिट उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में करते हैं, और जब इसके अपोजिट जब मांगने वाले और इनकम घटती है तो उसको डेबिट साइड में करते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए कंपनी के मांगने वाले घट रहे हैं क्योंकि हमने जो भी प्री बुकिंग की अमाउंट कस्टमर से ली थी उनको हमने मोबाइल बेच दिया, सभी कस्टमर को मोबाइल बेच दिया। तो यहाँ पे एक भी कस्टमर ऐसा नहीं बचा है कि जिसको हमें मोबाइल बेचना है। तो यहाँ पे हमारे प्री बुकिंग के जितने भी लेजर है वो सब कट जाएंगे क्योंकि उनको हमने मोबाइल दे दिया है। और दूसरा नियम क्या है डेबिट एंड क्रेडिट का, जब भी देने वाले कंपनी के देने वाले घटते हैं तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में करते हैं, और इसके अपोजिट जब भी देने वाले की जो अमाउंट है वो बढ़ती है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में करते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे देने वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी हमें मोबाइल के 25,000 दिए हैं, तो यहाँ पे देने वाले जो लेजर है उनकी अमाउंट घट रही है। तो नियम के मुताबिक जब देने वाले लेजर की अमाउंट घटती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में करते हैं, और एडवांस फ्रॉम जो भी कस्टमर है उसका लेजर डेबिट साइड में आएगा। अभी पहले जब हमने कस्टमर से एडवांस लिया था तो उसका लेजर हमारा क्रेडिट साइड में आया था क्योंकि उससे हमने एडवांस तो लिया था
लेकिन उसको माल नहीं दिया था, मतलब हम माल नहीं दे सके तो उसको हमें उसका वापस देना था। तो वो बढ़ रहा था, उसकी अमाउंट वहाँ पे बढ़ रही थी, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री आई थी। लेकिन यहाँ पे उसने ऑलरेडी सब अमाउंट दे दी है 25,000, तो यहाँ पे उसकी एडवांस फ्रॉम जो भी कस्टमर है उसकी अमाउंट क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है। तो इसलिए एडवांस फ्रॉम जो भी हमारा कस्टमर है, हमारा पहला कस्टमर है राहुल, तो एडवांस फ्रॉम राहुल ये जो लेजर है वो डेबिट साइड में आएगा, और राहुल ये जो लेजर है वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो यही एंट्री हम टैली में करते हैं। यहाँ पे हमने अकाउंटिंग वाउचर में जाके जनरल वाउचर F7 करके ओपन किया है। एंट्री मैंने पहले से की वही दिखाती हूँ। डेबिट में एडवांस फ्रॉम राहुल आएगा डेबिट साइड में। अभी ये घट रहा है अमाउंट। पहले जब हमने एंट्री की थी एडवांस जब राहुल से मिला था, तो वहाँ पे ये क्रेडिट साइड में आया था, क्योंकि ये मांगने वाला जो अमाउंट है वो वहाँ पे बढ़ रही थी, क्योंकि एडवांस उसने दिया था, उसके बदले में हमें उसे माल देना था। माल नहीं दे पाए तो उसको हमें उसकी अमाउंट वापस देनी थी, यानी वो अमाउंट जो है उसकी बढ़ रही थी। जब मांगने वाली अमाउंट बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उसके 25,000 पूरे के पूरे दिए हैं मोबाइल के। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, तो इसके लिए ये इस एंट्री में ये जो लेजर है एडवांस फ्रॉम राहुल, ये डेबिट साइड में आएगा। अभी ये लेजर हमने पहले से ही बनाया हुआ है, तो इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। अभी क्रेडिट साइड में राहुल आएगा, ये भी लेजर हमने पहले से ही बनाया हुआ है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी बाकी की जो 3 एंट्री है वो इसी प्रकार हम करेंगे। बाकी के जो कस्टमर है खाली उनके नाम यहाँ पे चेंज हो जाएंगे और अमाउंट चेंज हो जाएगी, बाकी सब एंट्री सेम है। अभी ये एंट्री करने के बाद क्या साबित होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए कोई भी कस्टमर का हम लेजर ओपन करेंगे। अभी कस्टमर का लेजर कैसे ओपन करते हैं वो आपको मालूम ही होगा। डिस्प्ले में जाएंगे, फिर अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे और जो कस्टमर का हमें लेजर चाहिए उसका नाम डालेंगे। अभी सपोज यहाँ पे हम राहुल का लेजर देखते हैं, तो यहाँ पे राहुल का लेजर हमने ओपन किया है। डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक में जाके फिर लेजर पे क्लिक करेंगे और जो लेजर चाहिए उसका नाम डालेंगे, तो यहाँ पे राहुल का लेजर ओपन हो गया है। तो देख मोबाइल हमने कितने को बेचा, राहुल को शो हो रहा है 25,000 का उसको हमने मोबाइल बेचा। देन उसके बाद उसने हमें 15,000 की कैश दी और उसने पहले से ही एडवांस हमें पे किया था 10,000, वो उसके हमने खाते में चढ़ाए। वो एडवांस पे किए थे वो, यानी उसने पूरी रकम दी मोबाइल की। तो यहाँ पे उसका जो बैलेंस है यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, बैलेंस क्लियर है, मतलब उसका अकाउंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो इस प्रकार प्री बुकिंग की एंट्री करते हैं। इसी प्रकार बाकी के जो कस्टमर है उनका भी क्लोजिंग बैलेंस इसी प्रकार शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि प्री बुकिंग की एंट्री कैसे करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।